हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कला शिक्षा में हमारा जो यूनिट चल रही है प्रदर्शनकारी कलाएँ, इसमें हमने लोकगीत तथा संगीत का अर्थ समझा। अब आज हम राजस्थान में गाए जाने वाले जो लोकगीत है इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है गौरबंद। सबसे पहले है गौरबंद। अब ये गौरबंद जो गीत है यह ऊँट का श्रृंगार करने हेतु काटी के पास एक गर्दन तक बांधे जाने वाला एक आभूषण होता है जो कि गौरबंद कहलाता है। तथा ये जो गीत है वह शेखावटी व मरुस्थली क्षेत्रों में प्रचलित गौरबंद गीत में ऊँट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। यह गीत राजस्थान वासियों के पशु प्रेम को भी दर्शाता है और मारवाड़ की और घूमर नृत्य में भी इसे गाया जाता है। और अजमेर के जो सांसी तथा कंजर जाति के और मारवाड़ की घूमर कृति जो लड़कियां हैं वह इस गीत को गाती है। आपने सॉन्ग सुना ही होगा कि गाया चरावती गौरबंद गूती, ये जो गीत है इस गीत को गाया जाता है। फिर आता है कुर्जा। अब ये कुर्जा है, कुर्जा एक सारस तथा श्वेत या सफ़ेद सुंदर पक्षी होता है, उसे कुर्जा कहा जाता है। ये बड़ी और अच्छी कतार में एक साथ उड़ते हैं और पद्मावत में सुआ और राजस्थान की वियोगिनी स्त्री ने कुर्जा को संदेश भेजा था, इसलिए इस सॉन्ग को गाया जाता है। इस तरह के आख्यान भारतीय साहित्य में भी रहे जहाँ नायिका किसी माध्यम से अपनी बात अपने नायक तक या अपने प्रिय तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं और स्त्रियों द्वारा यह गीत अधिकतर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर है मांड। अब मांड गायन राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत की श्रेणी में आता है। राजस्थान में अनेक प्रकार के मांड गायन के रूप प्रचलित है और स्त्रियों का वर्णन तथा राजसी जो सौंदर्य है उस राजसी सौंदर्य का वर्णन इस गीत में मिलता है। जैसे केसरिया बालम आओ नी पधारो माने देश, यह मांड आज विश्व भर में प्रसिद्ध है तथा यह जो सॉन्ग है, यह जो राजस्थानी गीत है, यह राजस्थान की पहचान बन गया है। प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड उपनाम से जानते थे अतः इस क्षेत्र में गाई जाने वाली राग मांड कहलाती है, यानी जैसलमेर में गाया जाता था और इस क्षेत्र में गाई जाने वाली जो राग है वह मांड कहलाती है। फिर है कांगसियो। इस तरीके का जब गीत गाया जाता है तो बालों के श्रृंगार के साधन कांगसियो पर आधारित लोकगीत, इसका वर्णन गणगौर के गीतों में भी मिलता है। फिर आता है जीरो। अब ये जीरो जो गीत है राजस्थानी लोकगीत जो है यह कृषि से जुड़ा हुआ है। इसमें जब जिनमें जीरा लोक गीत जो है वह प्रमुख माना जाता है। एक किसान की पत्नी को जब अधिक मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद जब जीरे की फसल के नुकसान को देखती है तो उसी नुकसान को देखकर वह अपने पति के सामने दुख प्रकट करती है और दुख प्रकट करते हुए तथा जीरो को संबोधित करते हुए गीत उनसे विनती करती है अपने पति से कि ओ जीरो जीरो वेरी, इसलिए इस जीरो को अब मत बोना खेत में। फिर आता है गणगौर। अब राजस्थान में
गणगौर का जो त्यौहार है वह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सामाजिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार का माना जाता है। और ये गणगौर का जो त्यौहार है यह चैत्र शुक्ल की समस्त चैत्र शुक्ल की तृतीया यानी तीज को चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर का मेला भरा जाता है राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में। गणगौर के इन गीतों में राजस्थान के जनजीवन का चित्रण मिलता है। सुहागन जो स्त्रियाँ होती है वह अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है तथा कुमारी जो कन्याएं हैं वह अपने लिए मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर और गौरी का पूजन करती है तथा इस लोकगीत को गाती है। पूजन दो गणगौर भंवर जी पूजन दो गणगौर। फिर है कागा। अब होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला यह लोकगीत माना जाता है। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा प्यूजी घर आवे। ये जो लोकगीत है यह होली के अवसर पर गाया जाता है। फिर है लांगुरिया। अब राजस्थान के करौली जिले में केला देवी जिले में जो केला देवी है, करौली जिले में केला देवी नाम का प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र वर्ष में मेला भरता है। इसमें गाए जाने वाले गीत जो वह धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सभी भक्तों द्वारा बड़े उत्साह के साथ माता जी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं वह लांगुरिया कहलाते हैं। फिर है बनाबनी। बनाबनी किशोर और किशोरी को राजस्थान में बनाबनी कहा जाता है, यानी जिसकी शादी होने वाली होती है वह बनाबनी कहलाते हैं। और शादी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत बनाबनी गीत कहलाते हैं। इनके लाड प्यार में बनाबनी गीत गाए जाते हैं। फिर है डिगी बुरी, यानी जब बनाबनी का लाड प्यार किया जाता है तब बनाबनी गीत गाया जाता है। अब है डिगी बुरी। यह गीत राजस्थान के भक्ति लोक गीतों की श्रेणी में आता है। टिकी मालपुरा टोंक जिले के निवासी लोक देवता कल्याण जी को डिगीपुरी का राजा की उपाधि से नवाजते, इसलिए इनको डिगीपुरी का राजा कहा जाता है और इससे संबंधित लोकगीत भी गाया जाता है। फिर है ओल्यू याद। ओल्यू का अर्थ होता है याद। किसी की याद में ओल्यू गाई जाती है। इसमें स्त्रियां विदाई के समय जो गीत गाती है, किंतु गीदड़ नृत्य में पुरुष भी डंकों की चोट के साथ इस गीत को गाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में गाए जाने वाले ये प्रमुख लोकगीत है जो मुख्य रूप से प्रत्येक अवसर पर, चाहे तीज हो, त्यौहार हो, प्रत्येक स्तर पर गाए जाते हैं।
अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव है तो हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।